ईडी ने दिल्ली शराब करप्शन मामले में कल रात को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी की टीम कल शाम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी। करीब 2 घंटे की पूछताछ और घर पर तलाशी के बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल मामले की समाअत हो रही है। वहीं गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच के सामने भी सुनवाई होनी थी, लेकिन केजरीवाल ने अपनी अर्जी वापस ले ली। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार में वजीर आतिशी ने कहा है कि लोकसभा इलेक्शन के ऐलान के फौरन बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पता चलता है कि पीएम मोदी उनसे डरते हैं। उन्होंने दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी को जमहूरियत का कत्ल बताया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत के दरमियान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार किसी मौजूदा सीएम को गिरफ्तार किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि आम आदमी पार्टी के पहले 4 बड़े लीडरान को गिरफ्तार किया गया। ऐसा लगता है जैसे पहला वोट डालने से पहले ही आपको नतीजे पता चल गए हों। बहरहाल लोकसभा इलेक्शन के बीच दिल्ली में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। सड़कों पर आप के लीडरान और कारकुनान एहतजाज कर रही हैं। पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही है। आज की बड़ी बहस में आज बात इसी पर करेंगे, ले डूबी शराब। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ वो आपसे कराना चाहेंगे। अश्विनी शाही साहब, सीनियर लीडर बीजेपी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही कामरान मलिक साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इमरान लतीफ साहब, स्पोकपर्सन आम आदमी पार्टी से। आप लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में और लोग भी चर्चा का हिस्सा रहेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल इमरान लतीफ साहब आपसे है। शराब ले डूबी, घोटाला हुआ शराब के अंदर, ईडी बड़े बड़े दावे कर रही है। आज कोर्ट में यह भी बताया गया है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम सरगना है इस पूरे घोटाले के। देखिए शबनम जी, ईडी की जो भी ये कहानी है उस पर सिर्फ हंसी आ रही है, उसके अलावा कुछ और नहीं कहा जा सकता। बड़े मतलब ये अफसोस करने की बात है, ये मातम करने की बात है कि आज ईडी जैसी संस्था भारतीय जनता पार्टी की लठैत बनकर काम कर रही है। आज ईडी वही काम कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से स्क्रिप्ट उसे मिलती है, उसी का मंचन करने का काम ईडी कर रही है। कोई घोटाला नहीं है। मैं आपसे पूछ लूं, ईडी भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है, 2 साल से ज्यादा का समय बीता जा रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रही थी कि कोई शराब घोटाला हुआ है। अगर 1 रुपए की कहीं पर कोई घोटाला अगर ये सिद्ध कर पाए हो तो बताइए। कोर्ट में अभी सिर्फ और सिर्फ ये लुका छुपी का खेल ईडी खेल रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर आम आदमी पार्टी को और दूसरी विपक्षी पार्टियों को परेशान करने के लिए रोज नए नए हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं और उसी का एक मामला आप ये भी देख रहे हैं। वरना घोटाले की बात तो नरेंद्र मोदी जी ने की थी। मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने अजीत पवार का जिक्र किया था, 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का जिक्र किया था। मुझे तो लगा था कि ईडी वहां भी जाएगी, सीबीआई वहां भी जाएगी और अजीत पवार को जेल के अंदर भेजा जाएगा। लेकिन हुआ क्या? अजीत पवार ने रातों रात भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया, नरेंद्र मोदी जी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि आज आप देख रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम बनकर महाराष्ट्र के अंदर घूम रहे हैं। कितने नाम हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने डील नहीं कबूल करी तो आज वो हेमंत बिस्वा शर्मा ने डील कबूल कर ली तो आज वो मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन ने डील कबूल नहीं की तो वो जेल के अंदर हैं। अरविंद केजरीवाल ने बात नहीं मानी तो वो जेल के अंदर जाएंगे। संजय सिंह ने बात नहीं मानी, मनीष सिसोदिया ने बात नहीं मानी तो वो जेल के अंदर जाएंगे। लेकिन मुकुल राय ने बात मान ली थी, शिवेंद्र अधिकारी ने बात मान ली थी, नारायण राय ने बात मान ली थी।